दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है और पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक काफी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे 2-3 बड़े रीजन है। एक तरफ तो कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, उम्मीद है कि रिजल्ट इस बार बेहतर रहेगा। और दूसरी तरफ नए सीएफओ की अपॉइंटमेंट हो चुकी है। हिमांशु मोदी के बाद अब राहुल जैन नए सीएफओ बने, जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले इसमें सुजलॉन बहुत ज़बरदस्त कर सकती है। यहाँ पे अलग-अलग ब्रोकरेज हाउस ने भी अपनी अंदाज़ा दे दिया है कि रिज़ल्ट क्या रह सकता है, उसको भी एक बार समझेंगे। और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी अपडेट दी गई है विंड एनर्जी सेक्टर को लेकर। हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर का बयान निकल कर आया है। क्या है उसके मायने, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 59.39 पर क्लोजिंग देखने को मिली। आप देख ही सकते हो 0.15% की तेजी के साथ। तो ये आप क्लियर समझ सकते हो कि स्टॉक ने काफ़ी बेहतर करना शुरू किया है। तेजी का दौर 53 से शुरू हुआ और 60 तक आ गया। आप देख सकते हो इस बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। गिरावट का सिलसिला थम गया है, लेकिन अभी भी स्टॉक 86 के लेवल से काफ़ी नीचे है, यानी उम्मीद अभी भी बाकी है। तो ये देख सकते हो कि 59.30 पर क्लोजिंग देखने को मिली थी हमें फ्राइडे के दिन। और अब आप समझे हो कि आज जो शुरुआत आप देख सकते हो कि पॉजिटिव हुई थी, लेकिन इससे पहले आज प्रॉफिट बुकिंग गया और स्टॉक 58.53 तक भी गया। तो निचले लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई, गिरावट हुई, लेकिन निचले लेवल से स्टॉक संभल गया। ये सबसे बड़ी बात है। और क्लोजिंग लगभग ऊपर की तरफ है। ये इशारा करिए कि अभी सुजलॉन के अंदर तेजी का दौर शुरू हुआ है सिर्फ। इसके वॉल्यूम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था। 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 11 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हुआ था और 4 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को इसका वॉल्यूम बढ़ के 12 करोड़ तक पहुंचा और 5 करोड़ का डिलीवरी बेस का वॉल्यूम बढ़ने लगा। आज वैसे वॉल्यूम में थोड़ी कमी फिर रही है, 8 करोड़ के आसपास वॉल्यूम है, लेकिन फिर भी सफिशिएंट वॉल्यूम हो रहा है और निवेशक यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं। तो फिलहाल गिरावट का सिलसिला थम चुका है। पिछले एक सप्ताह में 10.30% के आसपास की तेजी बनी है। 1 मंथ की बात है, यहाँ पे 8.08% के आसपास की इसने दौड़ लगाई, लेकिन अभी भी 3 मंथ के हिसाब से 8.86% के आसपास की गिरावट है। जिसका इन्वेस्टमेंट 3 मंथ के हिसाब से उसको अभी भी स्टॉक के अंदर लॉस हो रहा है, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से 4.08% के आसपास की तेजी है। और यहाँ पे 9 मंथ के हिसाब से 5.09% के आसपास की तेजी है। ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले साल भर में कोई खास इतना प्रदर्शन इसने नहीं किया, लेकिन इससे पहले बहुत शानदार कर चुका है स्टॉक। आपको ये पता ही होगा कि स्टॉक ने 40 रुपीज़ से दौड़ना शुरू किया था और ये 40 रुपीज़ की जो दौड़ थी 86 पे जाके थम गई थी। और उसके बाद गिरावट का जो सिलसिला शुरू हुआ, स्टॉक आ गया था, आपको पता होगा, अब की बार 53 पे। और यहाँ से अब फिर पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 10% के आसपास की तेजी बनी है। और आप देखें यहाँ पे स्टॉक में, वैसे अगर आप देखें तो लास्ट मंथ के हिसाब से 8.9% के आसपास की तेजी है, परंतु पिछले 6 महीनों में अगर आप देखें तो यहाँ पे 5.51% के आसपास की तेजी बनी है, लेकिन ईयर टू डेट के हिसाब से 9.15% स्टॉक गिरा है। और पिछले 1 ईयर के हिसाब से 10% के आसपास की गिरावट हुई है। 52 वीक का इसका जो हाई है वो 74.30, अभी से स्टॉक नीचे है। और यहाँ पे अगर हम लो से देखें, 52 का लो इसका 46.15 था, जो 7 अप्रैल 2025 को बना था। उसके बाद इसने बेहतर किया है यहाँ पे। अब आप देख ही सकते हो कि 4 नवंबर 2025 यानी कल हमारे सामने Q2 का रिजल्ट आने वाला है, जिसकी जानकारी ऑलरेडी 28 अक्टूबर को एक्सचेंज पे दे दी गई है। यहाँ पे देख सकते हो कि 1 अक्टूबर से लेकर आप देख सकते हो ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुके हैं, जो 6 नवंबर को ट्रेडिंग विंडो खुल जाएगी नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए। और आप देख सकते हो कि इस ट्रेडिंग विंडो के जो क्लोज के दौरान कंपनी से संबंधित कोई भी लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इनसाइडर ट्रेडिंग इस समय बैन है सेबी के रूल्स के तहत। तो प्रमोटर हो या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनके एम्प्लॉयज़ कंपनी के सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। उनके रिलेटिव्स भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। कंपनी की जो अर्निंग कॉल्स होगी वो 4 नवंबर को होगी 5:30 पर। इसका मतलब यह है कि जो रिजल्ट है वो चालू ट्रेडिंग के दौरान ही आने की उम्मीद है। और ऐसे में उसका जो भी असर होगा वो रिजल्ट के दौरान कल देखने को मिल जाएगा। जब भी बाजार ट्रेडिंग शुरू रहेगी उसी के दौरान आप समझ सकते हो कि जो भी होगा प्लस माइनस देखने को मिलेगा। अब Q2 के रिजल्ट को लेकर अलग अलग ब्रोकरेज हाउस ने अपनी
अंदाजा दे दिया है, उन्होंने अपना प्रीव्यू पेश किया है। बात अगर हम करें मोतीलाल ओसवाल की, तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो रेवेन्यू का अंदाजा लगाया गया वो 2785 करोड़ के आसपास है। यानी उनके हिसाब से 32% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस बार रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ेगा। एबिटेडा मार्जिन 15% के आसपास रह सकता है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से वो फ्लैट रह सकता है 199 करोड़ के आसपास। यानी जो पिछले साल प्रॉफिट था उतना ही प्रॉफिट बताएगा। ये मोतीलाल ओसवाल का अंदाजा है। अब बात करें नोमा इंस्टीट्यूट ऑफ इक्विटीज की तरफ से, उनका क्या अंदाजा है, तो ये देख सकते हो कि उन्होंने 2915 करोड़ रुपीस के आसपास के रेवेन्यू का अंदाजा लगाया। यानी ग्रोथ 39% की ईयर ऑन बेसिस पे देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल के मुकाबले नोमा थोड़े ज़्यादा बुलिश है। उनके हिसाब से देख सकते हो कि रेवेन्यू बढ़ेगा 39% के आसपास साल दर साल के हिसाब से, और एबिटेडा मार्जिन 16.2% रह सकता है। यहाँ पे उनका कहना है कि जो नेट प्रॉफिट है वो 257.5 करोड़ के आसपास रह सकता है। यानी 28% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो जो रिजल्ट है वो नोमा का काफ़ी पॉजिटिव है। अब बात कर ले हम आनंद राठी की, तो आनंद राठी की तरफ से जो अंदाजा लगाया गया आप देखें तो उन्होंने 2970 करोड़ का टोटल रेवेन्यू का अंदाजा लगाया। यानी ईयर ऑन बेसिस पे 41% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये अंदाजा नोमा से भी शानदार है। तो यहाँ पे नोमा बहुत ज़्यादा बुलिश तो है ही, लेकिन उनसे भी ज़्यादा पॉजिटिव अगर कोई है तो वो आनंद राठी है। वैसे उन्होंने यहाँ पे एबिटेडा मार्जिन का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट बताया उन्होंने वो 287 करोड़ के आसपास बताया, जिसमें 36% की अर्न बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये आनंद राठी का कहना है। तो सबसे शानदार जो अंदाजा लगाया अगर रिजल्ट बेहतर होगा वो है आनंद राठी का। आनंद राठी यहाँ पे 36% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देख रहे हैं प्रॉफिट के अंदर। उसके बाद में नोमा इंस्टीट्यूट ऑफ इक्विटी है जो 28% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देख रहे हैं, जबकि मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से प्रॉफिट फ्लैट रह सकता है। लेकिन अगर हम इसका सबका लब्बे लुहाब देखें तो इस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार जो प्रॉफिट है वो 225 करोड़ के आसपास तो रह ही सकता है। ये एक तरह से हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट 225 करोड़ के आसपास रह सकता है। तीनों का अगर हम एक तरह से एक अंदाजा लगाइए, सबसे मिनिमम हमने देखा है, क्योंकि उस हिसाब से कि 287 के हिसाब से देखें तो 250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनना चाहिए, पर कम से कम 225 करोड़ का तो प्रॉफिट बता सकता है कंपनी। तो आप समझ सकते हो अगर ऐसा रिजल्ट होगा तो उम्मीद है कि आने वाले समय काफ़ी बेहतर कर सकता है सुजलॉन। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, प्रहलाद जोशी जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है, उन्होंने विंड एनर्जी इंडस्ट्री से कहा है कि हमें लोकल कंटेंट का इस्तेमाल करना है अपने विंड एनर्जी के मैन्युफैक्चरिंग में 85%। तो देख सको कि इस समय जितना हो मटेरियल है वो लोकल मार्केट से मैंने खरीदना है, और इम्पोर्ट जो किया जा रहा है उसको कम करना है। और ग्लोबल विंड एनर्जी सप्लाई के अंदर जो इंडिया का योगदान 2030 तक उसको 10% पर लेके जाना है। ये सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की है। तो इस समय करंट लेवल पे अगर आप देखें तो टोटल हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप कंटेन इस्तेमाल करोगे वो 65% के आसपास है। इसको 85% लेने का लक्ष्य रखा है सरकार ने, और आने वाले समय सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा, सरकार ने योजना भी बना दी कि विंड एनर्जी में लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करने होंगे। जितने भी आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं जो भी, वो सारे मेक इन इंडिया के अंदर होने चाहिए। और इसी वजह से अगर आप देखें तो इसको आप फ़ायदा सुजलॉन को हो सकता है, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी अगर आप देखें इस सेक्टर की ऐसी कंपनी है जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग करती है, यहाँ से जो परचेज भी करती है, अगर जो भी रॉ मटेरियल वो लोकल मार्केट से करती है। प्रहलाद जोशी का कहना है कि 2030 तक हमें जो एक्सपोर्ट एनर्जी का 10% लेके जाना है, और आने वाले 2040 तक उसको 20% तक पहुंचाना है। यानी आप समझ सकते हो कि इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा विजन रखा है सरकार ने, और ऐसे में हम समझ सकते हो विंड एनर्जी के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। सुजलॉन इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है। और जैसे कि कल रिजल्ट की डेट है, उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा। जैसे रिजल्ट आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे, क्या कमी रह गई और क्या आगे संभावना है, क्या है विजन, उसको सबको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से जो कल आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।